आइए जहर की कुछ आश्चर्यजनक बातें जानें। ये सबसे जहरीले जानवरों का वीडियो नहीं है, कई होंगे, पर बात अलग है। हम उन पदार्थों की प्रकृति जानेंगे जो जीवों के लिए खतरनाक हैं। आपके सामने 2 गिलास हैं। पहला खट्टे दूध से भरा है और दूसरे में वाइपेरा एस्पिस का जहर है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। आपको क्या लगता है, गिलास में कौन सा तरल आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है? सही जवाब है खट्टा दूध। यह सूजन, अपच और नाराजगी का कारण बन सकता है। लेकिन सांप का जहर पीने से कुछ नहीं होगा। यह एक विशेष प्रोटीन है और गैस्ट्रिक जूस इसे विभाजित करता है। जहर का विष रक्त के संपर्क में आने पर ही खतरनाक होता है। इसलिए यदि आपके मुंह या पेट में घाव है तो समस्या हो सकती है। लेकिन जब तक जहर रक्त परिसंचरण तंत्र से दूर है, चिंता की बात नहीं है। हालांकि यह हमेशा सही नहीं होता। कुछ जानवर ऐसा जहर छोड़ते हैं जो थोड़े से संपर्क में आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जहरीले जानवरों को इस पदार्थ को आपके खून तक पहुंचाना होता है, और यही विषैले और जहरीले में अंतर है। पहले मामले में ये जानवर आपको निष्क्रिय रूप से जहर दे सकते हैं। जैसे अगर आप उन्हें छूते हैं तो बिना प्रयास के उनके शरीर से जहर निकलता है। जहर डार्ट मेंढक दक्षिण अमेरिका के जंगलों में घूमता है और हमला नहीं करता, पर हर कोई इसे छूने से डरता है क्योंकि इसकी त्वचा सबसे खतरनाक जहरों में से एक साबित करती है। इन जानवरों के जहर में विष कण इतने छोटे होते हैं कि वे आसानी से आपके छिद्रों में जा सकते हैं। त्वचा पर विषैले कण होते हैं जो तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, परंतु विषैले जानवरों के कण बड़े होते हैं जो इंजेक्शन से शरीर में जाते हैं। ये जानवर काटते और डंक मारते हैं। विषैले सांप, ततैया, मकड़ी आदि शिकार पर हमला करते हैं। जहरीली त्वचा वाले मेंढक या मछलियां अपनी रक्षा करते हैं। यही अंतर है। दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में बॉक्स जेलीफिश शामिल है। जब यह डंक मारता है तो यह दुश्मन में विष डालता है, जो तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। यह समुद्री जीवों और लोगों के लिए खतरनाक है। विष तेजी से काम करता है और मिनटों में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में पफर मछली है। हाँ, वही जापानी व्यंजन। कई लोग जानते हैं कि अगर रसोइयां इसे गलत पकाए तो यह पकने के बाद भी जहरीली हो सकती है। इस मछली का विष साइनाइड से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। एक पफर फिश में इतना जहर होता है कि वह कई लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। खतरा महसूस होने पर मछली पानी और हवा निगलकर आकार में बढ़ जाती है। इस स्थिति में इसकी विषैली सुइयां और खतरनाक हो जाती हैं। इसलिए समुद्र में यह मछली दिखे तो उसे न छुए। यह जहर के तीसरे प्रकार का उपयोग है। इसे अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा कहते हैं। आप इसे ऑस्ट्रेलियाई प्लेटिपस में देख सकते हैं। उनकी हथेलियों पर सुइयां होती हैं जो जहर छोड़ती हैं। प्लेटिपस एक किक से प्रतिद्वंद्वी को पंगु बना सकता है। ये जानवर संभोग प्रतियोगिताओं में भी जहर का इस्तेमाल करते हैं। उनके शरीर में विष के गुण बढ़ जाते हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धियों को हरा सकें। मादा के लिए लड़ाई में 2 नर एक दूसरे को कमजोर करने के लिए संघर्ष करते हैं। जिस नर का जहर अधिक असरदार होता है वह जीतता है। कुछ जानवरों को जहर के लिए काटना या डंक मारना पड़ता है, जबकि कुछ छूने का इंतजार करते हैं। लेकिन छोटे जीव का क्या जो जहर तीर की तरह छोड़ता है? मिलिए शंकु घोंघा से। यह घर में छिपकर मछली के पास तैरने का इंतजार करता है, फिर सूंड से जहरीला भाला छोड़कर मछली को लकवाग्रस्त करता है। फिर घोंघा शिकार को एनाकोंडा की तरह निगल जाता है। इस छोटे जानवर का जहर इंसानों के लिए खतरनाक है क्योंकि इससे सांस, दृष्टि और कई गंभीर समस्याएं होती हैं। वहीं शंकु घोंघे के जहर से डॉक्टर शक्तिशाली एनाल्जेसिक बनाते हैं। और यह अकेला मामला नहीं है जब जानवरों के जहर का दवा में उपयोग होता है। गिला मॉन्स्टर नामक जहरीली छिपकली काटने पर लार ग्रंथि में न्यूरोटॉक्सिन छोड़ती है। इस विष के कारण इस जानवर का काटना दुनिया में सबसे दर्दनाक माना जाता है। गिला राक्षस के हमले के बाद लोगों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे नसों में गर्म लावा बह रहा हो। हालांकि इतना भयानक जहर इंसानों के लिए उपयोगी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसमें एक हार्मोन खोजा है जो मधुमेह का इलाज कर सकता है। कुछ जहर मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनते हैं, अन्य सांस में समस्या और कुछ रक्तचाप बढ़ा सकते हैं। वे सभी अलग क्यों हैं? ये अंतर विषैले जानवरों के शिकार पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश वाइपर छोटे स्तनधारियों का शिकार करते हैं, इसलिए उनका जहर रक्त के थक्के को बाधित करता है, जिससे खरगोश जल्दी नियंत्रण खो देता है। ठंडे खून वाले जानवरों के लिए
यह रणनीति कम प्रभावी होती है, इसलिए कुछ कोबरा न्यूरोटॉक्सिक जहर पैदा करते हैं जो तंत्रिका तंत्र को रोक सकता है। यह पदार्थ ठंडे खून वाले जीवों पर असर डालता है। यह दिखाता है कि विषैले जीव अपने निवास के अनुसार विषों को अनुकूलित करते हैं, इसलिए एक ही प्रजाति के विष अलग हो सकते हैं। बड़े देश में एक क्षेत्र का वाइपर काटे तो दूसरे क्षेत्र का एंटीडोट मदद नहीं कर सकता। जटिल परिस्थितियों में सांप दुश्मन को रोकने या शिकार पकड़ने के लिए खतरनाक जहर विकसित कर सकते हैं, लेकिन यह सिद्धांत उल्टा भी काम कर सकता है। अगर सांपों के समूह को ऐसे माहौल में रखें जहां वे आसानी से भोजन पा सकें और उन्हें खुद की रक्षा न करनी पड़े, तो वे अंततः विषहीन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विष बनाना जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत ऊर्जा और संसाधन लगते हैं। अगर हालात इस विष की जरूरत नहीं रखते तो सांप इसका उत्पादन बंद कर देंगे। समुद्री सांपों के साथ भी यही हुआ। वे पृथ्वी के सबसे विषैले जीव हैं जो समुद्र तल पर मछलियों का शिकार करते हैं। चूंकि शिकार तेज था, उन्हें ऐसा झर बनाना पड़ा जो मछलियों को तुरंत पंगु कर दे। लेकिन एक प्रजाति ने अंडे खाना शुरू कर दिया। यह शिकार नहीं भागता, इसलिए अब झर की जरूरत नहीं है। आखिरकार उन्होंने इसका उत्पादन रोक दिया। आपके विचार में कितने जानवर जहरीले हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 15-20%, लेकिन यह संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि सभी जीवों का अध्ययन नहीं हुआ है। दिलचस्प है कि लगभग हर प्रजाति में एक जहरीला प्रकार होता है। स्तनधारियों में भी प्लेटिपस अकेला नहीं है। स्लो लॉरिस प्यारा और हानिरहित लगता है, फिर भी यह दक्षिण पूर्व एशिया का प्राइमेट काटने पर दांतों से जहर निकालता है। कुछ प्रजातियां अपने शिकार को लकवाग्रस्त करने के लिए जहर बनाती हैं, और वैम्पायर चमगादड़ दुनिया के एकमात्र जहरीले उड़ने वाले स्तनधारी हैं। आज कई जहरीले जानवर हैं, लेकिन अतीत में क्या? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल पहले विषैले डायनासोर धरती पर चलते थे। कुछ अध्ययनों ने इस विचार की पुष्टि की है। इन सरीसृपों की विषैली ग्रंथियां और ऊतक आज जीवित नहीं है, लेकिन कुछ डायनासोर के दांतों में वैज्ञानिकों को आधुनिक विषैले सांपों और छिपकलियों जैसे छोटे छेद मिले हैं। संभव है कि प्रागैतिहासिक राक्षसों ने भी इनका उपयोग कर विष स्राव किया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।